मेरा नाम गीता सक्सेना है। मैं कक्षा 6 के हिंदी ग्रामर का पाठ 9 संज्ञा पढ़ाने जा रही हूँ। जैसा कि हमने आपको बताया था कि चैप्टर 9 में आपकी 4 परिभाषाएं हैं: संज्ञा, लिंग, वचन और कारक। तो हमने आपको संज्ञा के बारे में बता दिया है और आज हम आपको बताएंगे लिंग के बारे में। लिंग के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम आपको लिंग की परिभाषा बताएंगे, जो इस प्रकार से है। लिंग किसे कहती है? वे शब्द जो स्त्री एवं पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें लिंग कहते हैं। वे शब्द जो स्त्री एवं पुरुष जाति का बोध कराते हैं, मतलब ये स्त्री है, ये पुरुष है, आदि जाति का बोध कराते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं लिंग। जैसे लड़का, लड़की। लड़का हमारा है पुल्लिंग और लड़की है स्त्रीलिंग। अब हम जानेंगे लिंग के भेद कितने होते हैं। लिंग के भेद होते हैं 2, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। अब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को जानने के लिए हम इनकी भी परिभाषा को जानेंगे, जो इस प्रकार से है। स्त्रीलिंग, वे शब्द जो संपूर्ण स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। संपूर्ण स्त्री जाति का मतलब पूरी जो स्त्री जाति होती है, चाहे उसमें जानवर भी आए, नदियाँ भी आए, वस्तुएं भी आए और मनुष्य प्राणी भी, कुछ भी आ सकता है। जैसे लड़की, नदी, गाय, ये हमारे स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। अब है पुल्लिंग। तो पुल्लिंग की परिभाषा इस प्रकार से है: वे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। इसमें स्त्रीलिंग में स्त्री जाति कराते हैं और पुल्लिंग में पुरुष जाति का। जैसे लड़का, तालाब, पंखा आदि, ये हमारे हैं पुल्लिंग। अब जब हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की परिभाषा को समझ लेते हैं तो इसके बाद आता है लिंग को परिवर्तित करना। जैसे अगर पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग बनाना, स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग बनाना। जैसे लिंग, इसे कहते हैं हम लिंग परिवर्तन। तो लिंग परिवर्तन किस प्रकार से होता है तो उसके भी कुछ नियम होते हैं। तो जब हम लिंग परिवर्तन करते हैं तो उनमें कुछ प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। लिंग परिवर्तन में प्रत्यय लगाया जाता है। जब प्रत्यय लगता है तो लिंग परिवर्तित हो जाता है। जैसे प्रिय, प्रिय हमारा पुल्लिंग है और इसमें लग गया हमारा आ, तो ये हो गया प्रिया। इसमें प्रत्यय जोड़ दिया हमने आ, ये हो गया हमारा प्रिया। जैसे शिष्य, शिष्या, इसमें भी आ आया है, शिष्य आ, शिष्या। अब आता है नौकर, तो इसमें प्रत्यय लगा है ई, नौकरानी। नौकर है हमारा पुल्लिंग, नौकरानी है हमारा स्त्रीलिंग और इसमें हमने प्रत्यय जोड़ा है ई। तो ये तो हो गया हमारा लिंग परिवर्तित। अब इसमें भी कुछ ऐसी लिंग होती हैं जिनमें सिर्फ पुल्लिंग में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में सिर्फ स्त्रीलिंग ही आता है। जैसे कि कुछ ऐसे लिंग हैं जो केवल नित्य पुल्लिंग व नित्य स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किए जाते हैं। उनमें से पुल्लिंग के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं जो इस प्रकार से हैं। जैसे दिनों के नाम, महीनों के नाम, समुद्रों के नाम, पर्वतों के नाम, ग्रहों के नाम, फलों के नाम, वृक्षों के नाम, रत्नों के नाम, अनाजों के नाम आदि में सिर्फ पुल्लिंग का प्रयोग किया जाता है। इसमें स्त्रीलिंग का प्रयोग नहीं होता है। जैसे एक एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, जैसे दिनों के नाम बताए तो इसमें से पुल्लिंग का प्रयोग होता है। जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इनमें सिर्फ पुल्लिंग का प्रयोग हुआ, स्त्रीलिंग का प्रयोग नहीं हुआ है। दूसरा है जो स्त्रीलिंग में है उनमें सिर्फ स्त्रीलिंग का ही प्रयोग होता है। जैसे नदियाँ, भाषाएं, बोलियों, झीलों, मसालों, गहनों, इन सब में स्त्रीलिंग का प्रयोग होता है, इसमें पुल्लिंग का प्रयोग नहीं होता है। जैसे नदियाँ, नदियों में कौन सी होती है? गंगा, तो वो भी हमारी स्त्रीलिंग है। कावेरी, तो वो भी हमारी स्त्रीलिंग है। सरस्वती, तो वो भी हमारी स्त्रीलिंग है, इसमें पुल्लिंग का प्रयोग नहीं होता है। तो बच्चों, हमने आपको परिभाषा के बारे में बताया है, परिभाषा के भेद के बारे में बताया है और इसके परिवर्तन के बारे में बताया है कि स्त्रीलिंग से पुल्लिंग कैसे बनता है और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनता है और इसके नियम। तो बच्चों, हमें पता है आपको इसके बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अब हम आपको जो पुस्तक है उसके बारे में बताएंगे। आप अपनी अभ्यास पुस्तक निकालेंगे, उसमें हम आपको एक्सरसाइज अभ्यास करना बताएंगे। बच्चों, जैसे आपकी अभ्यास पुस्तिका में दिया गया है प्रश्न नंबर 8वां,
इसको आप देखेंगे, जैसे हमने आपको पहले बताया है कि लिंग परिवर्तन किस प्रकार से होता है, तो इसमें वही बताया है कि ये दिए गए शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द बनाइए। मतलब यहाँ पर ये सारे पुल्लिंग दिए गए हैं, अब आपको स्त्रीलिंग बनाना है। वो किस प्रकार से बनेंगे, वो इस प्रकार से हैं। जैसे शिष्य है तो इसका स्त्रीलिंग है शिष्या, मोर का मोरिनी, लोहार का लोहारिन, नौकर का नौकरानी, श्रीमान का श्रीमती, लेखक का लेखिका, गुड्डा का गुड़िया, पंडित का पंडिताइन, स्वामी का स्वामिनी, सेठ का सेठानी। तो ये तो हमारा हो गया बच्चों लिंग परिवर्तन। लिंग परिवर्तन जैसे आपने बनाया पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, और अगर स्त्रीलिंग से आपको पुल्लिंग बनाना है तो इसका उल्टा हो जाएगा। स्त्रीलिंग जैसे शिष्या है, शिष्या का आप उसका पुल्लिंग बनाएंगे तो शिष्य इस तरफ आ जाएगा। तो बच्चों, तो आज आपको लिंग के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। धन्यवाद।